मुंबई पुलिस के फॉर्मर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उनकी वाइफ और उनकी बेटी स्वीकृति शर्मा उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को इसी साल में ज्वाइन किया था, लेकिन अब जो स्वीकृति शर्मा है वो शायद इंडिपेंडेंट लड़ने का सोच रही है। सीधे उनसे ही बात करते हैं। मैम, एकनाथ शिंदे की पार्टी को आपने ज्वाइन किया इसी साल में, क्या कुछ वजह रही है कि आज आप इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए देख रहे हो? ये वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, पर जनता का सहयोग की वजह से, जनता के सपोर्ट की वजह से आज हम इंडिपेंडेंट पर्चा भर रहे हैं। मैम, क्या कुछ एश्योरेंस नहीं मिला? क्योंकि बहुत ये अटकलें लगाई जा रही कि शायद टिकट आपको ही मिले, लेकिन फिर मुर्जी पटेल को ये टिकट गई है। कुछ बातचीत हुई थी आपकी? बातचीत तो चली रही है जैसे, पर हमें भी पता नहीं कि क्या प्रेशर होता है, क्या टैक्टिक्स होती हैं, क्या है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं। पर हमने एक्सेप्ट किया है क्योंकि जनता हमारे साथ है, तो इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कल नामांकन भरने का आखिरी दिन है, आप नामांकन भर रही है और एज एन इंडिपेंडेंट नामांकन भरेगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। कैसे, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से? किस तरीके की लड़ाई आपकी सीधी, क्योंकि मुर्जी पटेल एक बड़ा नाम है, पुराने लीडर है यहाँ पर इस इलाके से, कैसी आप लड़ाई देख रही है और साथ ही मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे हमारे जो अंधेरी में जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बीएमसी के गटर को लेकर के हो या सफाई को लेकर के हो, फिर बीमारी को लेकर के हो। हमारे साथ सर भी मौजूद है। सर, किस तरीके की आप उम्मीद लगा रहे हैं और कैसी तैयारी है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे खास? पिछले 10 साल से हम लोग अंधेरी की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके घर घर जाके उनसे मिल रहे हैं, उनको उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्मली इंसान की 3 ही प्रॉब्लम होती हैं, बीएमसी, पुलिस और हेल्थ। तो तीनों इश्यूज हम एड्रेस करते हैं। एज फार एज पुलिस इज कंसर्न, मैं खुद पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, तो मैं अगर किसी को फ़ोन करता हूँ तो एज ए रिस्पेक्ट वो लोग हमारी सुन लेते हैं और जनता की मदद करते हैं। बीएमसी है, जो सफाई का काम है, वो भी हम लोग बीएमसी के थ्रू कर रहे हैं। जो हेल्थ का इश्यूज है, पिछले हमारी 2 एम्बुलेंसेस हैं। एम्बुलेंस मतलब पेशेंट्स को ले जाने वाली नहीं है, लेकिन उसमें डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, फ्री मेडिसिन हम लोगों को देते हैं, उनके घर घर जाके ट्रीट करते हैं। ऐसे अब तक 45,000 परिवारों से हम उनको ट्रीट करके जुड़े हुए हैं। कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी पीएस फाउंडेशन के माध्यम से होते हैं। इस तरह हम लोग अंधेरी में टोटल 70,000 परिवार हैं, उसमें से 50,000 परिवार से हम डायरेक्टली जुड़े हुए हैं पिछले 10 सालों से। जनता की डिमांड है, अगर हमको टिकट नहीं दिया गया है तो उनकी मांग है कि हम इलेक्शन कंटेस्ट करें। इसलिए यहाँ की जनता, अंधेरी की जनता, अंधेरी ईस्ट की जनता, 25,000 लोग हमको हमारे साथ नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं और हम लोग नामांकन पत्र इंडिपेंडेंट भरेंगे। सर, कल आप एक शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और लोग आपके साथ शामिल होंगे? नहीं, मैं इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं बोलूंगा। लोगों का इतना हमको सपोर्ट है, खुद होके आ रहे हैं। नहीं तो किसी के नामांकन पत्र में 150 लोग आते हैं, 200 लोग आते हैं, 25,000 लोगों को कोई बुला नहीं सकता है, खुद आते हैं चल के, निकल के। अपोनेंट मुर्जी पटेल जो है, वो आपको लग रहा है कि ये कांटे की टक्कर होगी या आप कॉन्फिडेंट है अपनी वाइफ को लेके? हमारी टक्कर ऋतुजा लटके से है, मुर्जी पटेल से नहीं। मुर्जी पटेल को यहाँ की जनता हेट करती है, उसको लाइक नहीं करती है। दुनिया भर के सबके घर खा चुका है। आपने देखा होगा, 8 दिन पहले ही आमरण उपोषण पे उसके खिलाफ लोग बैठे थे। हाईकोर्ट में पीआईएल पेंडिंग है कि इसके खिलाफ केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। तो हमारी लड़ाई ऋतुजा लटके से है, मुर्जी पटेल से नहीं है। मुर्जी पटेल जिस दिन मैं नामांकन भरूंगा 3रे स्थान पे चला जाएगा। हम आप भी कॉन्फिडेंट है जीतने के लिए? बिल्कुल। जो जनता का, हमारा जो परिवार का जो प्यार मिल रहा है, उससे हम 100% कॉन्फिडेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन साहिल चौहान के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।